जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी है।
जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन शुरू करें। हाँ, दिव्य लेखनी आज विनोद पुरोहित गुरु भाई नहीं है, थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। मैं भी बाहर में हूँ। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। ये ठीक है। गुरुदेव की लेखनी में पत्रिका से लेकर पढ़ दूं? जी 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 जी। मेरे पास पत्रिका है, गुरुदेव कोई लेखनी कर है तो मैं पढ़ देता हूँ। जी 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 जी। एक जय मिनट। गुरुदेव। जी, आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की अवतार। आपकी सदा जय जयकार, आपकी सदा जय जयकार। आज का लेख गुरुदेव लिखते हैं कि गुरु क्या है। सबसे ऊपर गुरुदेव हेडलाइन देते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरु क्या है? समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। गुरु के बारे में गुरुदेव लिखते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की इस प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है, अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरुपद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती, फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु भला क्या है। आखिर गुरु भला क्या है? ऐसे ही गुरुओं के हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है। हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है कि कबीरा धारा अगम की, सतगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा, स्वामी संग लगाए। इसके अलावा सभी संतों ने गुरु की एक दूसरे से बढ़कर गुरु की एक दूसरे से बढ़ चढ़कर महिमा गाई है। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो मिलाए।
उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। गुरु पद का अधिकारी यह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है। बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है। इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है, जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है, जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जब ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है, वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। जब ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से, ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु पद का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह इस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंप कर इस भौतिक संसार से विदा लेनी चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आसक्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है, इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उसे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सदगुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंग या स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है
ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म को के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न स्वांग रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सतगुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की लेखनी का पाठ यहीं पे गुरुदेव ने अपनी दिव्य लेखनी से इसको लिखा था और आप लोगों ने श्रवण किया इसका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले आप सभी का आभार प्रकट करूंगा कि ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है। गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी साधकों का, सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी आभार के प्राप्त हैं, आप सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं, क्योंकि गुरुदेव का एक आदेश है कि मैंने जो प्राप्त किया अपनी गुरु की कृपा से, आपको भी जो प्राप्त हुआ है आप उसको दुनिया में बांटो, दुनिया को बताओ। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि अगर मुझे कुछ मिला है, मैं किसी समस्या से निजात पाया हूं, मेरी किसी समस्या का समाधान हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, आप दुनिया को बताएं। गुरुदेव ने बस इसमें एक ही प्रतिबंध लगाया है, कहीं कुछ कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। न खाने के लिए प्रतिबंध है, न पीने के लिए प्रतिबंध है, न ध्यान के लिए भी प्रतिबंध है। गुरुदेव का एक ही कहना है कि आप जानबूझकर के मंत्र को आपको नहीं बताना। जो मंत्र गुरुदेव देते हैं उसको ना भूल करके भी कभी भी आप प्रचार करने जाते हैं, तो मेरा भी एक सुझाव है कि कभी भी आप लोग भूल करके या आप लिख करके उस मंत्र को न बताएं। क्योंकि बहुत सारे गुरु भाई बहन ऐसे हैं जो एक भाव में आकर के कि अरे यार ये तो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, परम मित्र, इसको बता देते हैं। बस एक चीज का आपको पालन करना है, नाम मत बताइए, गुरुदेव की आवाज में बता दीजिए। बोल दीजिए गुरु भाई अगर शुद्ध नहीं होता है उच्चारण करने में तो बार बार सुनिए, ठीक हो जाएगा। बस यही प्रतिबंध, और कोई प्रतिबंध नहीं है। गुरुदेव ने तो मंत्र को भी आकाश में छोड़ दिया है। अभी वो पहले तो गुरुदेव जब सशरीर रहते थे तो दीक्षा का कार्यक्रम करते थे, अपने दरबार में, अपने आश्रम पे लोग के यहाँ जाते थे और दीक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन अब तो 2000 कौन से सन में हुआ था, 2009 या शायद, ख्याल नहीं, बोल रहा हूं मैं, 30 जुलाई 2000 जी 30 जुलाई 2009 को ओपन किया था गुरु जी 2009 को गुरुदेव ने इस मंत्र को ओपन कर दिया था। उसके बाद तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब तो मेरी आवाज चली गया आकाश में, इसको कोई अब रोक नहीं सकता। तो गुरुदेव ने जो अपनी दिव्य बाणी में इस मंत्र को दुनिया में फैला दिया है, आपका और हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि इसको गुरुदेव की ही बाणी में बताया जाए। बाकी सब कुछ बताइए, आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है उसको बताइए। गुरुदेव का आदेश भी है कि आपको जो भी प्राप्त हो रहा है आप बताइए, सबको बताइए। और इस मंच का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए उनके दिव्य दर्शन की जानकारी हमें इस जनमानस तक पहुंचाना है। गुरुदेव का आदेश है कि कम से कम इस जीवन के मानव को आप लोग मेरे सिद्धियों की जानकारी दे दो। और इसमें कुछ भी नहीं लगना। गुरुदेव कहते हैं कि मेरी एक अगरबत्ती किसी को नहीं लगी तो इसमें लेन देन भी तो है ही नहीं भाई। ये तो एक समर्पण का विषय है
सद्भाव का विषय है। जितना झुक करके मांगोगे, जो समर्पण आप गुरु के प्रति रखोगे, गुरु आपको उतना ही उड़ेल देगा आपके पात्र में। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अगर अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है, गुरुदेव का कार्यक्रम है। गुरुदेव ने जितनी कृपा आप पर बरसाई है, उतनी कृपा हमारे ऊपर भी बरसी है, उतनी कृपा सारे गुरु भाई बहनों को बरसी है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप दुनिया को बताएं, आप मंच पे आए और अपनी बात को रखें। कोई भी गुरु भाई बहन अगर बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई नए गुरु भाई बहन, देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम नए गुरु भाई बहनों को ज्यादा हम तवज्जो देते हैं। ज्यादा मतलब कि हमारा प्रयास रहता है कि नए गुरु भाई बहन जितने जुड़ते हैं वो अपनी बात को रखें। नए और जितने साधक साधकाएं हैं, जितने गुरु भाई बहन है मंच पे, आप सभी का स्वागत है, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग, महायोग जिसको कहते हैं गुरुदेव, इसमें योग अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो नाम जपना है, गुरुदेव का आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है। गुरुदेव कहते हैं इसके बाद का कार्य मेरा है। विक्रम जी गुरु भाई, आपका स्वागत है, आप मंच पे आइए, अपनी बात को रखिए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव भाई। गुरुदेव भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। आपका चेहरा लाइट के पीछे पड़ रहा है, आपका जो चेहरा है ना, थोड़ा आप उधर घूम जाइए, लाइट के सामने। आपके चेहरे पे लाइट पड़ेगी तो एकदम साफ दिखेगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अपनी बात को रखिए आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। फिर ऑन कीजिए माइक, अभी बोलिए आप। मुझे नहीं सुनाई दे रही, सबको नहीं सुनाई दे रही है क्या? गुरु भाई एक बार मीटिंग को है ना, मतलब आप छोड़ के वापस ज्वाइन करिए, हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो। ओ गुरु भाई जी बाहर निकल के फिर जुड़िए, वो तो सेकंड का काम होता है। आप एग्जिट हो जाइए, रेड बटन दबाइए, फिर उसको रीजॉइन आएगा तो उस पर आप क्लिक करें। क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। शंकर सिंह की आईडी से कोई गुरु भाई जुड़े हैं। मेरा निवेदन है कि विक्रम जी के बाद आप मंच पे पधारें और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। विक्रम सिंह गुरु भाई जुड़े थे, फिर शायद नहीं जुड़ पा रहे। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। जय गुरुदेव। आवाज अब आई आवाज हमारी? जी आ रही है। मन एक अनुभूति है कल की भैया। सब स्वागत गुरु भाई। तो जो मंत्र जाप का असर इतना होता है कि एक बड़ी बहन थी हमारी, पड़ोस के गांव में शादी हुई थी उसकी, है ना, सन 80 में शादी हुई थी और 82 में उनने मतलब पाइजन खा के और अपना वो कर लिया था। 2 साल में ससुरालय में, है ना। पढ़े लिखे थे वो, उनकी माँ बहुत तेज थी। तो एक मन में रहता था कि जे इनका मोक्ष गति कैसे होगी। उनकी जहाँ दीदी की ससुराल है वहाँ 4 शादी हुई है उनकी जीजा जी की। चौथी शादी है ना, चौथी वाली दीदी है कहीं की।
तो मन में एक दुविधा रहती थी कि मोक्ष गति प्राप्त कैसे हो दीदी को। कहते हैं कि ऐसी अकाल मौत मरते हैं तो प्रेत योनि में जाते हैं ना। अब वो या तो बहुत बड़ा भागवत का आयोजन हो तो उसमें अपन कहते थे ना, गीता में आता था कि मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है अगर जी। किसी के नाम से वो करो तो कल ध्यान के दौरान एक मतलब चेहरा आ रहा था आज्ञा चक्र में, तो वो अधूरा अधूरा आ रहा था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुदेव पूरा चेहरा वो दिखाओ ना हमको। तो उन्होंने पूरा चेहरा दीदी का दिखा दिया, वैसा ही वाह वाह, शकल जैसी थी वो, है ना। जय और गुरुदेव। जी जी। गुरुदेव हाँ, फिर गुरुदेव से मैंने बोला गुरुदेव इनको भी देना है। बोले क्या देना है? अरे हमने कहा दादा इनको मंत्र देना है ना, ये भव सागर से पार हो जाए। अच्छा, बोले इनको मंत्र देना है, ये दीक्षा लेने आए हैं। दादा गजब है, उनको बैठाल के दीदी को और दीक्षा दी दादा ने, और मंत्र जाप करवाया, ध्यान करवाया 15 मिनट। बोले ये गली है, तू तेरा भला हो गया। वाह वाह वाह। में बोले तेरा भला होगा। मतलब वो जो अपने मंत्र जाप का इतना असर होता है कि जो अपनी पहले की सोच थी और जो अपन भूल भी गए हैं, वो अच्छी सोच है सब पूरी होने लगती धीरे धीरे, है ना। पुराने पुराने काम जो असंभव थे, ये असंभव काम थे गुरु भाई, किसी को तरवाना मतलब वो पूरा कितना बड़ा काम है। कल ध्यान के दौरान पहले चेहरा आया, फिर गुरु महाराज से मैंने विनती की कि पूरा चेहरा दिखाया जाए मुझे। पूरा चेहरा दीदी का दिखाया और फिर मैंने गुरु महाराज से विनती करी। वो हमने कहा इनको भी दे। बोले क्या देना है? हमने कहा गुरु मंत्र है, दीक्षा लेने आए थे। अच्छा, बोले इनको देना है। तो हमने कहा हाँ दादा। तो ये ऐसा नहीं है, कई लोगों को दीक्षा दी और सबको पूरा फिल्म जैसे दिखा रहा था गुरु भाई, जिसका क्या बखान करूं मैं, क्या बता सकता हूँ, मेरी औकात तो नहीं है बताने की। मतलब इतने दिव्य दर्शन के सैकड़ों आदमी के बीच में बैठ के, अकेले को तो दीक्षा देते नहीं थे दादा के, अब अकेले लाखों आदमी थे वहां। और ऐसे नहीं, काजल बास में धाम में दीक्षा दी दीदी को, और वहां से उनने उनको सदगति, मतलब इतनी बड़ी बात है गुरु भाई, बहुत बड़ी बात मेरे लिए तो। बड़े मतलब जो केवल केवल मंत्र जाप करने का असर है, और मंत्र जाप अपन का कर सकते। हम तो विनती करते हैं दादा से, गुरुवार हे पनवेश्वर, हे समस्त सिद्धियों के दाता, हे जगत गुरु, हे पालनहार, मंत्र करवा ले मुझसे। तो मन में अंदर बैठा गुरु याद दिलाता है, अभी नहीं तो कभी, अभी कर, अभी अभी के अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो, तो मन सटक जाता है ना गुरु भाई, किस सूक्ष्म नसों से निकल जाए साला, कहाँ का कहाँ पहुंचे। तो गुरु भगवान अंदर बैठे हुए करवाते, अभी कर, जब याद कर करके हर 10, 15, 20 मिनट अगर भूल गए अपन, तो वाह समर्थ सदगुरु भगवान कितने मतलब मनुष्य के अगर वो नाम जपे तो पूरे काम उसके हाथ के जो अच्छे अच्छे है, जो उसकी औकात नहीं है करने की, वो काम होने लगते हैं। ये अनुभूति थी छोटी सी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जी, ये जो अनुभूति आपकी छोटी नहीं है, ये अनूठी अनुभूति है गुरु भाई। अब तक का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी गुरु भाई की ऐसी अनुभूति नहीं हमने सुनी है। जो अपना तो कल्याण होता है, अपने पुरखों का मतलब, जो आत्मा इस दुनिया में नहीं है, जो शरीर इस दुनिया में नहीं, उस आत्मा के लिए आपने प्रार्थना की, और उस प्रार्थना को गुरुदेव ने स्वीकार किया, और उस आत्मा को भी एकदम तार दिया। हाँ ना, बिल्कुल। लाखों आदमी के साथ में बैठ के दीक्षा दी गुरु भाई से ही, और वो बोले अब इसकी गति बन गई। बोले ऐसा भी बोला मुझसे कि तू अब गुरु भाई जी, गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि ये शरीर है, ये तो शरीर कल मरेगा, लेकिन ये जो आत्मा है ना, अजर अमर है। जी, तो आत्मा को भी गुरुदेव ने तार दिया अपने मंत्र से। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा भाई, बिल्कुल फिल्म जैसे चल रहा था मेरे आज्ञा चक्र में। तो ये पूरा मैं सभी गुरु भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में आप अपनी बात रखें कि गुरुदेव के सिद्ध योग में कुछ भी असंभव नहीं है, और गुरुदेव भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप प्रार्थना में बड़ी ताकत होती, बड़ी शक्ति होती है, आप प्रार्थना करो मिलेगा आपको। हमारे रंगलाल जी गुरु भाई ने हैंड किया था। विक्रम गुरु भाई जी, आप बने रहे मंच पे, आपको बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे। रंगलाल जी से मेरा निवेदन है कि मंच पे आए, और अगर कुछ बात पूछनी है विक्रम जी से तो पूछे गुरु भाई। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी ने हैंड किया है, आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बस भाई साहब ऐसे ही ताली बजाने का कर रहा था तो हैंड रेस हो गया था, माफी चाहूंगा। जय गुरुदेव। सच में अनूठा अनुभव गुरु भाई जी पहली बार सुनने को मिला है। वाह वाह, हम तो गदगद हो गए। मैं तो गुरुदेव का एक भजन गाता हूँ, थोड़ा सा इजाजत हो तो मैं 2 लाइन इस संदर्भ में सुनाना चाहूंगा। जैसे विक्रम गुरु भाई ने प्रार्थना की कि इनको भी तार दो, जी अब वो मर्जी आपकी है, आप तारो न तारो आपकी मर्जी है। तो इस संदर्भ में 2 लाइन की कविता है, मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, जबकि मंच में इजाजत नहीं है। ऐसा सब्जेक्ट आया है, ऐसा विषय आया है, तब मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले हम बुद्धि जी गुरु भाई को ले लेते हैं, उसके बाद सुनाऊंगा। बुद्धि जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। गुरु भाई, जो विक्रम जी गुरु भाई ने बताया उसी से मिलती जुलती एक हमारे कोटा के गुरु भाई है, उनकी एक अनुभूति है, मैंने सुनी थी तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जी जी जी, बताइए गुरु भाई। गुरु भाई हमारे कोटा के एक गुरु भाई है, तो उनके पिताजी का मतलब यंग एज में ही, जब उनके पिताजी ज्यादा उम्र नहीं हो रही होगी उस समय उनका मर्डर हो गया था, मतलब उनके पिताजी का। हाँ हाँ। तो वो उनके पिताजी मतलब उन गुरु भाई की माँ को और गुरु भाई को दोनों को मतलब दिखते थे एक तरह से, जैसा वो बताते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे प्रत्यक्ष दिखते थे वो, है ना। वाह। उसके बाद जब ये गुरुदेव से जुड़े और गुरुदेव से इन्होंने प्रार्थना की, तो एक बार उनको ऐसे दर्शन हुए कि गुरुदेव मतलब उनके पिताजी का हाथ पकड़ के और लाए उनके सामने, है ना। वाह वाह। फिर इन्होंने पिताजी से मतलब वो जैसे मतलब बिल्कुल जैसे फेस टू फेस होता है ना किसी का ही, तो वैसे लाए, तो ये तो एकदम मतलब चौंक गए। तो इन्होंने उनसे मतलब जो गुरु भाई थे उन्होंने अपने पिताजी से कहा, हमारी जो लोकल भाषा है उसी में कहा कि मतलब था मतलब आप यहाँ कैसे। तो वो उन्होंने मतलब उनके पिताजी ने बोला यार ये न मानिया, है ना, मतलब गुरुदेव की भाई ये लेके आ गए और इसलिए आया, ये माने नहीं। है ना। तो गुरु भाई उसके बाद जो है ना, गुरु भाई बताते हैं कि उसके बाद न तो उनके माँ को उनके पिताजी वापस दिखे और न उनको वो दिखे। वाह वाह। तो ये जो विक्रम सिंह जी गुरु भाई बोल रहे हैं, ये गुरुदेव के दर्शन में होता है, मतलब हमसे जुड़ी हुई जो आत्मा है उनका भी जैसे इस तरह का कोई ये होता है तो उनका मोक्ष हो जाता है, और उनमें आता है मतलब सब चीज, सबको जो है ना सबका ही कल्याण ही होता है इसमें गुरुदेव के दर्शन। जय गुरुदेव। बहुत खूब, बहुत खूब। गुरु भाई जी वही बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि गुरुदेव कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, और हम उस प्रार्थना में एक समर्पण होना चाहिए। समर्पण भाव से जो भी प्रार्थना की जाती है गुरुदेव स्वीकार करते हैं। ओम प्रकाश जी गुरु भाई का स्वागत है मंच पे, आप अपनी बात रखें गुरु भाई। जय गुरुदेव। कोई इससे ना कैमरा भी ऑन कर लें, बड़ा दिन हो गया आपको सुने हुए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी सुनाइए गुरु भाई, बड़ा दिन हो गया आपका दर्शन हुए मंच पे। दर्शन तो हमारे गुरुदेव के हैं, हम तो नहीं, उन गुरुदेव के शिष्य हैं। अनुभूतियों का दर्शन होना चाहिए ना। यो चलो जैसे गुरुदेव की इच्छा है। जी जी। क्या है गुरु भाई, हमारे अपना जहाँ एक छोटा सा दुकान है उसके पास में एक वीरवानी मोबाइल है जो रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे कारीगर है। तो वो हमारे पास में गुरुद्वारा है, वहां पे वो मत्था टेकने रोज करीबन सुबह आते हैं। तो एक बार मैंने उनको कहा यार आप मत्था टेकने आते हो, उनसे कुछ फर्क महसूस होता है? तो बोलते हैं यार ऐसी बात है, हमारे ये नानक गुरु है, इनके हमारे समाज वाले इनको मानते हैं और इसलिए हम भी आते हैं। तो मैंने कहा यार हमारे ये गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी सियाग, और ये है दादा गुरु जो इनके गुरु हैं। ये एक छोटा सा मंत्र देते हैं, बिल्कुल छोटा सा, राधा कृष्ण का। उसको मन ही मन बगैर जीभ होठ हिलाए उसको जपना है 24 घंटे। जब आपको मौका मिलता है उस समय आप जपो, मुंह से बोलना नहीं है,
होठ हिलाना नहीं है। तो कहता है यार देखूंगा, लेकिन देखने से तो कुछ हल होगा नहीं। हाँ, उसने बोला यार अंकल जी मेरे क्या है कि सर में दर्द रहता है रोज डेली। मैंने कहा यार रोज डेली दर्द रहता है तो आप इस चीज को क्यों नहीं अपनाते? देखो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, वो आपसे ये भी नहीं कहते हैं कि मेरे माला चढ़ाओ या नारियल चढ़ाओ, कोई चीज अगरबत्ती भी सीख नहीं लेते हैं गुरुदेव। आपका काम यही है सिर्फ मंत्र जपो, ये करके तो देखो। तो ठीक है, तो आप कहते हो तो करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मोबाइल में से निकाल के गुरु की श्रीमुख से उनको मैंने मंत्र सुना दिया। ठीक है, मैंने कहा भैया ये आपकी दीक्षा हो गई है, अब इसको आप मंत्र को जपो। आपने सुना, गौर से सुन लो ये गुरुदेव कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। कि ठीक है यार मैं करूंगा। वो निकलता है दुकान की तरफ से, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके सामने देखूं, लेकिन वो क्या है कि चले जाते हैं। मैंने कहा यार इनको मेरे ख्याल से रुचि कम दिखती है। मैंने कहा चलना तो अपनों को क्या है, गुरुदेव चाहेंगे जिसको पकड़ना है पकड़ लेंगे। बिल्कुल। कल वो दुकान, परसों की बात है, परसों की सुबह मॉर्निंग में वो दुकान की तरफ से निकले थे, तो उन्होंने मेरे सामने देखा, और अंकल जी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो बोलते हैं यार अंकल जी यार एक बात तो है। क्या? आपने जो मंत्र मेरे को दिया ना, तो बहुत ताकत है यार। मैं कैसे? कि अंकल जी मेरे को नींद भी बहुत कम आती थी, और परसों मैंने ये मंत्र जपा है सोने से पहले, तो इतनी बेहतरीन मेरे को नींद आई है, आपको क्या बताऊं। मैंने कहा यार अभी तो तुम नींद से खुश हो रहे हो, आगे आगे देखो ये मंत्र क्या करता है आपके साथ में। लेकिन शर्त यही है, मंत्र जपोगे, ये उस ताले की चाबी है मंत्र, जो ऑटोमेटिक ताले में घुसते ही अपना उसका लॉक खुलेगा। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मंत्र ज्यादा से ज्यादा जपो। क्या यार अंकल जी मैं मंत्र तो जप रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान में नहीं बैठा जा रहा है। मैं कि देखो गुरुदेव ने कहा है ध्यान में भी बैठो, 2 टाइम नहीं बैठ सकते हो तो 1 टाइम बैठो, ठीक है। और जब आपका मन लगेगा तो आप 2 टाइम अवश्य बैठोगे, वो अपना गुरुदेव बैठा देंगे, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ यार अंकल जी वास्तव में मैंने परसों वास्तव में मैंने ये महसूस किया है कि मंत्र में बहुत ताकत है। मैंने कहा ठीक है भैया, कि यार अंकल जी एक काम करो ना, मेरे पापा हैं उनको भी थोड़ा सा आप आपके थोड़ा सजेशन दो ना। मैं कहा यार आप खुद उनके बच्चे हो, वो आपके पिता हैं, आपकी बात ज्यादा मानेंगे ना। कह नहीं यार अंकल जी देखो, हम दोनों बाप बेटे दुकान पे बैठते हैं, तो हमारी कई बार कस्टमरों से डिस्कस हो जाती है पिता के विरुद्ध, तो आप कहोगे ना तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, कभी आऊंगा मैं दुकान पे, आपके पापा को भी थोड़ा हमारी समझ के हिसाब से जो गुरुदेव ने हमें समझ दिए वो बातें करेंगे। जी। ठीक है यार अंकल जी आप आना। और वैसे गुरु भाई अपनी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है ना, कई बार तो ऐसे होते हैं जो गुरुदेव से जुड़े हुए आते हैं। मेरे तो दोनों दरवाजे पे गुरुदेव के, हमने एक दरवाजे पे गुरुदेव के चित्र मैंने चिपका रखे हैं। जो भी आता है
अगर उसकी नजर पड़ गई और गुरु शिष्य है तो वो पूछ लेगा कि यार अंकल जी आप गुरु भाई हैं क्या? मैंने कहा, अब अपने दुकान पे बच्चे, बड़ा वाला बच्चा संभालता है, मैं तो मेरे बैठ जाता हूँ। एक छोटा वाला बच्चा है, वो अपने दुकान के पास में उसको अपना एक तरह का छोटा वर्कशॉप है, वहां पे उसको बैठा दिया। तो दोनों भाई मिलके फाइट करते हैं कस्टमरों से। तो कई बार ग्राहक कहते हैं कि यार, मैं खुद चला के कहता हूँ भाई साहब ये हमारे गुरुदेव है ना, पूरे विश्व विश्व के, वो कहते हैं ना, विश्व की सत्ता है हमारे गुरुदेव, विश्व की सत्ता जिसको कहते हैं टोटल, इस विश्व का मालिक हमारे गुरुदेव, इनसे परम बड़ा कोई सत्ता, नहीं। परम सत्ता। हाँ, थोड़ा बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ना ना ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि मैं परम पढ़ा लिखा सत्ता कम के हूं ना। मालिक है, इनके आगे कोई सत्ता नहीं चलती। तो अभी कल क्या है गुरु भाई, मैंने जो अपने 7:30 के बाद में जो बोलते हैं ना अपने 15 मिनट के लिए, तो उस दरमियान क्या है कि मैं सुन रहा था, तो फिर मैंने मिसेज को बोला यार मेरे को रोटी डाल दे, मैं खाना खा लेता हूँ। हालांकि ये बात मेरे को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ क्योंकि गुरु भाई ने कल 2-3 बार ये कहा था, ओम जी गुरु भाई आपकी कुछ पर्सन हो तो रखे। हाँ, एक अब दो दिन मेरी पहले हालत आपकी ऐसी पुकार हो हुई गई थी थी। गुरु भाई जी जी। कि मिसेज ने क्या है, अपने वो खेतों में छोटी छोटी काचरी उगती है ना, हाँ हाँ। उसको काट के लाल मिर्चों में खूब उसकी चटनी बनाई थी और दाल और सोगरे बना दिए। अब मैं इसका बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने दबा के वो खाया तो मेरा मुंह फर्स्ट क्लास जलने लगा। अब उधर से अपने ऑनलाइन मोबाइल पे ये कह रहे हैं कि ओम जी गुरु भाई आपकी कोई जिज्ञासा हो तो रखे। मैंने कहा आप क्या जिज्ञासा रखूं मैं, मेरा तो मुंह जल रहा है। तो ऐसे करके करके जैसे ही करीबन 2-3 बार बोला गया जी, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, गुरु भाइयों से और हमारे गुरुदेव से। तो जैसे ही खाना खा के उठा तो मुंह इतना जला, मैंने मुंह में शक्कर डाली, कुछ देर बाद मुंह थोड़ा शांत हुआ। जब तक अच्छा। करीबन 8:30 बज गए थे, इधर से अनाउंस हो रहा था प्रोग्राम को समाप्त की ओर ले जाते हैं। मैंने कहा यार अब अब नहीं ज्यादा मेरे बोलना। मन में जो बात है मैं रख नहीं पाऊंगा। मैंने कहा छोड़ो अब कल ही जुड़ेंगे। अच्छा। और वैसे गुरु भाई क्या है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना, कभी कभी ऐसा मन करता है, ऐसा मेरा चित्त एकदम ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि ऐसा मन करता है मैं उठूं ही नहीं। गुरुदेव से यही कहूँ गुरुदेव मेरे को 15 मिनट नहीं, आप आधा घंटा बैठा दो, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। और जो भी, हालांकि मेरे को योगी क्रिया बहुत नॉर्मल होती है, बहुत ही नॉर्मल, लेकिन मेरा काम है सुबह शाम ध्यान में बैठना। और कभी कभी तो मैं दुकान पे बैठा बैठा मानसिक जप करता हूँ तो इतना मेरे को आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि क्या बताऊं मैं आपको। पूरा शरीर मेरा हिलने लग जाता है, ऐसा लगता है कि मैं अब ध्यान की स्थिति में पहुंच रहा हूँ। और मेरे को खुली आंखों से मैं मंत्र जप नहीं पाता हूँ, मेरी आंखें अपना आप बंद होती है और मन की आंखों से मैं उस मंत्र को जपता हूँ जपते हैं। और खूब आनंद आता है, खूब आनंद आता है। बस गुरुदेव, गुरु भाई इतना ही मेरे को कहना था, क्योंकि कल की जो वार्तालाप मैं कर नहीं पाया था, इसलिए मैंने कहा अब हाथ खड़ा करते हैं गुरु भाइयों के सामने, ताकि जो हमारे मन में है वो तो दर्शाएंगे। बाकी गुरुदेव, हाँ गुरु भाई एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में 2-3 बार ये चीज उमड़ रही है कि हॉस्पिटलों में जैसे एड्स है या कैंसर है, इनका विभाग जो होता ही होगा ना,
कोई डॉक्टर तो बैठते ही होंगे। 100% होता है। होता है ना। मेरे मन में 100%। 2-3 बार ये चीज उमड़ रही है कि मैं दुकान से रवाना हो जाऊं, सीधा मथुरा दास हॉस्पिटल जाऊं, और जहाँ पूछताछ ऑफिस होता है वहां पे मैं पूछूं कि भैया यहाँ एड्स और कैंसर का डॉक्टर कहाँ बैठता है और कितने नंबर रूम में बैठता है। तो मन करता है कि मैं वहाँ पैम्फलेट लेके चला जाऊं, और जो जो उस रूम में मेरे को कोई भी जैसे भर्ती हुए हैं उनको ले जाके, तो ये पैम्फलेट में मेरी इच्छा है कि मैं उनको बांटूं और समझाऊं कि ये आप करो, आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। ये मेरे मन में काफी दिन से ये विचार आ रहे हैं, और मैं जाऊंगा क्योंकि बहुत वहां पे तो किसी का प्रतिबंध है नहीं कि आप इस रूम में नहीं जा सकते हो। नहीं वो जा जाएंगे, सकते हैं, बेझिझक जा जाएंगे। सकते हैं। हाँ। अरे जा सकते हैं, बोलिए मुझे अपने मरीज से मिलना है। हाँ। अच्छा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो नहीं सुनेगा। आप उस नहीं वार्ड में जहाँ जाइए गुरु भाई, आप गुरु उस भाई जहाँ वार्ड में जाइए पूछताछ जिस वार्ड में ऐसे मरीज भर्ती हैं, हाँ जिस वार्ड में कैंसर वाले हों चाहे HIV एड्स वाले वाले हो। हों, हाँ हाँ उस वार्ड में जाइए। हाँ। मैं काफी दिनों से ये सोच रहा हूँ कि मैंने यार काफी जगह तो प्रचार गुरुदेव का कर दिया है। हालांकि हॉस्पिटलों में मैंने दोनों जगह, देखो, महात्मा गांधी अस्पताल में मैंने प्रचार किया है, जनाना हॉस्पिटल में मैंने प्रचार किया है, मथुरा दास हॉस्पिटल में मैंने प्रचार किया है, और हमारे जोधपुर में जहाँ मंडोर है ना उसके जी पास जी में करसा मंडी है, वहाँ टोटल जहाँ जितना हो सका मैं, जितनी दुकान है लगभग लगभग मैंने 25% तो मैंने कवर कर ही लिया था। गुरुदेव के पैम्फलेट और कार्ड पिनअप कर देता हूँ पैम्फलेट पे, और पैम्फलेट के साथ में कार्ड अटैच कर देता हूँ। यही कहता हूँ भाई, आप एक बार इसको मेरे ऊपर मेहरबानी करके इसको पढ़ना जरूर। आपके समझ में आए तो इस चीज को अपनाना, नहीं अपनाते हो तो ये पैम्फलेट और कार्ड किसी दूसरे के हाथ में दे देना। वैसे रखना मत। तो ये चीज कर लेता हूँ मैं, और ये सब चीज कराने वाले हमारे प्रिय गुरुदेव ही हैं, गुरुदेव ही है, तो ये काम करवाते हैं। करने वाले वही है, करवाने वाले वही है, हाँ। साधन है हमें गुरु भाई, हम तो एक लेकिन साधन मात्र है। गुरुदेव शरीर में मेरे बहुत जज्बा रखते हैं। हालांकि मैं करीब करीब 70 के पार आ गया हूँ, हाँ 70 के अंदर हूँ, 70 क्रॉस नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी गुरुदेव जज्बा देते हैं मेरे को। एकदम एकदम बिल्कुल फिट है गुरु भाई, आप बिल्कुल फिट हैं, और गुरुदेव की बड़ी लंबी सेवा आप करेंगे ऐसा हमें विश्वास है, और हमारी प्रार्थना भी है। बस आपकी प्रार्थना है तो गुरुदेव मेरे को सक्सेस करते ही रहेंगे जब तक सांस है। बिल्कुल, हम तो सारे गुरु भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम जब तक इस शरीर में सांस है, अंतिम सांस तक हम आपका प्रचार करते रहे। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ। मैं भी आपकी ही तरह दुकान पे कोई कस्टमर आता है ना जो गुरुदेव के प्रति रुचि लेता है, तो मैं आप वाली ये बात दोहराता हूँ कि भैया हम तो गुरुदेव के अखबार हैं जो हम प्रचार कर रहे हैं। गुरु भाई जी, गुरुदेव मेरे पीछे इतनी बड़ी तस्वीर लगाने का एक ही मकसद है, गुरुदेव का प्रचार। ये तस्वीर मेरे घर के बाहर लगी हुई है। ये इतना बड़ा पोस्टर मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अनुभूतियों को ऐसे ही साझा करते रहें, क्योंकि देखिए एक संदेश कनेक्शन हो जाता है गुरु भाई। अगर कोई आपको बुला रहा है ना, तो गुरुदेव बुलाते हैं। हम कहाँ, हमारे पास कहाँ ताकत है कि हम किसी को बुला पाए, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है।
हाँ। अगर हमारी जुबान पे किसी का नाम आ रहा है तो गुरुदेव के ही माध्यम से आता है। एक छोटी अनुभूति और बताता हूँ, मेरी तो जी नहीं है, बताइए। मेरे बताइए। परिवार की। मेरे कविता छोटे भाई का बनी रहे लड़का है। आपको जी हैं? जी आप बताइए, अपनी अनुभूति बताइए। मेरे छोटे भाई का लड़का है, तो क्या पता ड्रिंक करता होगा, तो मेडिसिन के साथ उसने ड्रिंक कर लिया होगा। तो रात में इतनी जबरदस्त उसकी तबीयत खराब हुई थी, ऐसे आंखें बाहर आ गई थी एकदम, और ऐसा लग रहा था घर वालों को कि ये तो अब चला जाए। तो मिसेज ने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, अस्पताल ले जाना इस छोरे को। कहाँ ले जाओ? कमरे के अंदर या बाहर ही खड़ा था मैं, और गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव ये भी आपका शिष्य है और इससे गलती हो गई है गुरुदेव, अब इसकी डोर आपके हाथ में। तो मन के अंदर से क्या मेरे को सुझाव आता है, कुछ नहीं होगा इसके। और वास्तव में हॉस्पिटल ले गए थे, क्या हुआ, कैसे ऐसी बात। तो डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया, 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती रखा, उसको छुट्टी दे दी, बिल्कुल रेडी रेट होके आ गया। सिर्फ यही है कि अब जो 3-4 दिनों में वो जो मेडिसिन और वाइन उस शरीर को जो नुकसान पहुंचाया था ना, उसकी रिकवरी होने में तो थोड़ा समय लगेगा, वीकनेस तो आएगी। तो मैंने कहा बेटा ऐसी बात है, तू ध्यान में बैठता है कि नहीं बैठता? कहा काका, हालांकि मैं उसका बड़ा बाप हूँ, मेरे को घर के अंदर काका ही कहते हैं, कि काका मैं ध्यान में तो बैठता हूँ। मैं कहा देखो, ध्यान में आप बैठो, इसी वजह से आप ना इस परिस्थिति से निकल के बाहर आ गए हो, ओवर पाए क्या? नहीं तो मेरे ख्याल से आपका टिकट कट चुका होता। क्या नहीं काका मैं ध्यान में तो बैठता हूँ। अब ये बच्चा बिल्कुल सही है, अपने धंधे पे जा रहा है। वाह वाह वाह। ये मेरी कुछ मन के अंदर थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है गुरु भाई। बिल्कुल शेयर करना चाहिए गुरु भाई, बिल्कुल शेयर करना चाहिए। हमारे गुरु का आदेश है कि आपको थोड़ा भी कुछ अनुभव होता है तो आप दुनिया को बताएं। धन्यवाद आपका। अच्छा, कविता मीना गुरुभाई जी, आपका स्वागत है मंच पर। कविता मीना जी गुरबान, आपका स्वागत है। जी गुरबान, आपका स्वागत है, मंच पे अपनी बात को रखें। कोई इशू ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लें आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अपनी एक छोटी सी अनुभूति सुनाना चाहती हूँ। जी जी सुनाइए। मैं जब एक दिन मैं एग्जाम देने जा रही थी भोपाल, तो मैंने मतलब सीट नहीं थी मेरी, तो ट्रेन आई ना, तो मैंने पहले ही गुरुदेव से बोल दिया, गुरुदेव आप मुझे सीट दिला दीजिएगा। तो हाँ, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे। मैंने गुरुदेव से मैं कुछ भी होता है तो मैं गुरुदेव से बोल देती हूँ, गुरुदेव आप प्लीज सॉल्यूशन कर दीजिएगा, मेरे कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं मतलब ट्रेन आई तो मेरे पापा रेलवे में, तो फिर मैंने टीटी से वैसे बोला कि ऐसा ऐसा है, तो वरना टीटी तो बिल्कुल भी सीट नहीं देते हैं। और उस दिन ट्रेन मतलब 1 घंटा लेट हो गई थी, रात के 1 बज रहे थे। तो उन टीटी अंकल ने मुझे ना एसी कोच में सीट दे दी, और उन्होंने मुझसे इतने से बिहेव करा कि मतलब कि पिलो ला दे, उन्होंने अटेंडर से बोल दिया। जब बोल रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि तो गुरुदेव ही आ गए हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से बोल रहे थे। हाँ,
फिर मैं जब वो मुझसे बोल रहे थे ना कि आप कहाँ जा, मतलब ऐसे ऐसे पूछने लग गए मुझसे कि गुरुदेव आ गए क्या, गुरुदेव भी मेरी हेल्प करने आ गए थे उस टाइम, ऐसा मुझे लग रहा था बिल्कुल। वाह वाह, हाँ हमारे गुरुदेव अरे कितने दयालु है। हाँ, कब बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये ना ऐसा लगता है कि ये तो गुरुदेव ही आ गए। और ये अभी मतलब कल परसों की जब मैं इंदौर एग्जाम देने गई थी, तो मतलब मैंने भोपाल ही भरा था, तो इंदौर का तो मुझे कुछ पता नहीं था, और पापा को छुट्टी नहीं मिली थी, तो पापा मेरे साथ नहीं गए थे। तो मुझे मतलब सेंटर 10 किलोमीटर ऐसे दूर था, तो मुझे क्या पता कि कहाँ से बस मिलेगी कैसे, तो मुझे बस है ना, मैंने एक अंकल से पूछा कि यहाँ से सेंटर के लिए कहाँ पे बस मिलेगी, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना कि ऐसा ऐसा, तब भी मुझे उस टाइम लगा कि गुरुदेव ही आ गए मेरी हेल्प करने। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप मुझे जहाँ बुलाओगे मैं वहीं प्रेजेंट हो जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं कि गुरुदेव अपने ही शरीर में आए। हाँ, कभी यही कभी तो तो होता है। ऐसा ही लगता है बिल्कुल सामने ही खड़े गुरुदेव, वाह वाह, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुदेव ने पापा को भी बहुत ठीक कर दिया है, और मतलब सब बोलते थे कि पापा तो अब इंजन में भी नहीं चढ़ पाए, राजेंद्र प्रसाद मीना है ना वो पापा, पापा का नाम है वो, तो बोलते हैं कि वो तो इंजन में भी नहीं चढ़ पाएंगे, उनको कोविड हो गया था ना, कि अब वो ट्रेन नहीं चला पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो पापा है ना सुपर फास्ट वाली ट्रेन भी चला लेते हैं गुरुदेव। वाह वाह वाह, हाँ बोलिए कल की पापा, अवतार की जय जय हो। हो। जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो ऐसी जय हो ऐसी होती जय है हो परम जय सत्ता की हो जय कृपा। हो, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय हम गुरुदेव। सोच भी नहीं सकते वो भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं सोच मुझे बहुत बुरा लगता था कि सच में पापा ऐसे मतलब नहीं चला पाएंगे क्या ऐसे, लेकिन अब तो पापा बिल्कुल वो अभी वो है ना, पहले बोलते थे कि अब मैंने इतनी स्पीड में चला, इतनी स्पीड में चला, मैं गुरुदेव से बोलती थी गुरुदेव पापा कब बोलेंगे मुझे कि मैंने इतनी स्पीड से चला, और अब जब पापा ड्यूटी करके आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मैंने इतनी स्पीड में चलाई, इतनी स्पीड में चलाई। वाह और वाह, पापा ड्यूटी जाते हैं ना, जब भी मैं उनसे बोलती हूँ जय गुरुदेव, बस आप तो कुछ जय भी जय। मत करो, आप तो बस गुरुदेव पे छोड़ दो, कुछ भी बस। प्रॉब्लम हो। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपना ये एक्सपीरियंस बताऊंगी बस सबको, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं ना होना 15 चाहिए। मिनट ध्यान नहीं कर पाती, लेकिन मैं सोती हूँ ना, जब तक मैं गुरुदेव का मंत्र जप नहीं करती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती, और कभी कभी मैं स्कूटी चलाती हूँ, जैसे मैं स्टडी करने जा रही हूँ ना, मुझे जब भी याद आ जाता है ना तो मैं मंत्र जप कर लेती हूँ। वाह वाह, यही होना चाहिए गुरुबान, एक समर्थ शिष्य का यही मतलब उसका कर्तव्य है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरुबान जी, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरी भी एक आज छोटी सी अनुभूति है आज की। आज जी जी हमारी कई गुरुबान मीटिंग थी 11 बजे हॉस्पिटल में, जी जी। तो 11 बजे मुझे जाना था और मैं जो है ना लेट हो गई, मतलब काम करते हुए 11:15 बजे मैं घर से निकली। और क्या होता है कि जैसे लेट जाते हैं तो बेइज्जती कर देते हैं, पर आज मैं घर से निकली तब गुरुदेव आप संभाल लेना आज, मतलब मैं 11:15 तो घर से निकली, 11:30 मुझे हो गए थे वहां पहुंचते पहुंचते। तो मतलब जैसे मेरा वहां इंतजार हो रहा है, मतलब आई आपका ही हम, मतलब इतने पॉजिटिव वे में, वाह वाह। हाँ इधर ही हो रही है, इधर ही हो रही है मीटिंग, आ जाइए, इतना प्यार से, मतलब नहीं वाह तो वाह वाह, सचमुच में गुरुदेव को जब याद करके चलते हैं ना और हर काम इनके ऊपर छोड़कर चलते हैं ना, तो ये बिल्कुल संभालते हैं और सारा इतना कुछ। अंदर से हौसला देते हैं जिसको हम मतलब बता नहीं सकते। ये आज की बात बता रही हूँ मैं अपनी, तो ये कैसे हमारे साथ रहते हैं, हम क्यों ना कहें कि ये हमारे कल के भगवान है, ये हमारे अंदर विराजमान है, हर पल हर समय हमारे सांसों में रहते हैं, हमारे विचारों में रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। बस हमें इनको रखना आना चाहिए, नाम तो जपना ही है, वो तो इनका आदेश है, आदेश की पालना हमें करनी है, 2 टाइम ध्यान और नाम जप। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो बोलना आता है ना, ये यही बोलते हैं अंदर से, हमारे तो औकात ही नहीं है कि हम कुछ बोले। पहले तो जैसे कहीं खड़े भी हो ना तो इससे जीभ लड़खड़ाने लग जाती थी कि बोले क्या बोले,
मतलब सही बात। आवाज बंद हो जाती है, गला रूंध जाता था, लेकिन अब गुरुदेव ने मतलब ऐसी शक्ति दे दी हमें इनके माध्यम से, इस मंत्र से, इनकी कृपा कहो, कुछ भी कहो, तो वो इन्हें हमें अपनाए रखना चाहिए, अपनी आंखों में बसाए रखना चाहिए, सांसों में। तो इनकी कृपा तो बड़ी निराली है। जय गुरुदेव। आज के वो है अनुभूति है ना, मेरी गुरु। करते हो तुम तो सदगुरु मेरा नाम हो रहा है, वही है, वही हाल है कि करते सब कुछ है, नाम हम लोगों का होता कि हम कर रहे, लेकिन हमें मालूम है कि कौन कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मंच पर आकर के अपनी बात को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को रखा, अपने प्रश्न भी रखे हैं। आप सभी का, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम निरंतर चलता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सुबह वाला ध्यान आप लोग जरूर करें, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है कि सुबह का ध्यान हो तो अति उत्तम। तो ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे भी चलता है, उसमें आप जुड़ें, ध्यान करें और उसका आनंद लें। मैं इतना करना चाहूंगा बस। और रिंकू जी से निवेदन है कि मंच पे आए और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बुलंद से आवाज दो, जय कल के अवतार की जय हो। जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय जय हो। गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय श्री कल्की जय गुरुदेव, गुरुदेव। काशी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव जय भगवान, गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जय भगवान, गुरुदेव। जय।